हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं अल्बैत एल दिमिश्की के टेरिको रसासी फतान के साथ, और हम लोग इस कंपैरिजन लिस्ट में टेरेडी हर्मेस को भी रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि देखते हैं अपने क्लोन्स के कंपैरिजन में ये कैसा स्कोर करता है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं टेरेडी हर्मेस की सेंट प्रोफाइल कैसी है। तो ये अपने नेचर में सिट्रसी है, वुडी है, अर्दी है, एरोमेटिक है, मॉसी है, फ्रेश स्पाइसी है। तो ये जो तीनों फ्रेग्रेंस है इसी सेंट प्रोफाइल पर बेस्ड है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं दोस्तों। मैंने इनको कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स में रखा है। तो हर पैरामीटर पे कौन फ्रेग्रेंस कितना स्कोर करता है तो हम लोग बात करेंगे इनकी। तो इसी पैरामीटर पे मैं इनकी कंपैरिजन करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके लेफ़्ट साइड में है अल्बैत का टेरे, सेंटर में है रसासी का फतान, और सबसे राइट साइड में है टेरेडी हर्मेस। तो ये 75 ml की क्वांटिटी है, ये 50 ml की क्वांटिटी है, और टेरेडी हर्मेस मेरे पास EDT वर्जन में है और ये 200 ml की क्वांटिटी। तो ये वैसे टेरेडी हर्मेस EDT को ही क्लोन करते हैं ये दोनों फ्रेग्रेंस। तो हम लोग सबसे पहला जो पैरामीटर है वो देखते हैं वो क्या है। तो सबसे पहला पैरामीटर है दोस्तों लॉन्जेविटी। तो लॉन्जेविटी के पैरामीटर पे कौन कितना स्कोर करता है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अल्बैत के टेरे की, तो इससे मुझे स्किन पे ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स की लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पर ये मेरे 24 घंटे तक टिकता है। तो इसको मैंने दिए हैं 10 में से 9 नंबर। तो थोड़ा सा हम लोग आज नंबर पर खेलेंगे। रसासी फतान की मैं अगर बात करूं तो इससे मुझे स्किन पे 5 से 6 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पर ये मेरे लगभग 18 से 20 घंटे तक टिकता है। तो इसको मैंने दिए हैं 8 नंबर लॉन्जेविटी। टेरेडी हर्मेस की मैं अगर बात करूं तो अगेन मुझे रसासी फतान जैसा ही परफॉर्मेंस मिलता है। इससे मुझे स्किन पे 5 से 6 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पर ये मेरे 18 से 20 घंटे तक टिकता है, और इसको मैंने अगेन दिए हैं 8 नंबर। अगर हम लोग प्रोजेक्शन की बात करें दोस्तों, प्रोजेक्शन को मैंने थोड़ा सा अलग रखा है लॉन्जेविटी से। तो मुझे इससे 2 से 3 घंटे की प्रोजेक्शन मिलती है दोस्तों अल्बैत के टेरे से। वहीं पर रसासी फतान से मुझे लगभग 1.5 घंटे की प्रोजेक्शन मिलती है, और टेरेडी हर्मेस से भी मुझे लगभग 1.5 घंटे की प्रोजेक्शन मिलती है। तो इसको मैंने दिया है 9 मार्क्स, 9 नंबर, इसको 7.5, और इसको अगेन 7.5। अगर मैं क्लोजनेस टू ओरिजिनल की बात करूँ तो यहाँ पर तो ये सीधा सीधा विन कर जाएगा क्योंकि यही ओरिजिनल है। तो इसको तो चलिए 10 नंबर पहले ही दे देते हैं। अब आते हैं इसकी तरफ, टेरेडी हर्मेस के कितने करीब है अल्बैत का टेरे। तो ये मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि ये अपने ओरिजिनल के सेंट प्रोफाइल की, अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की नहीं, अगर मैं सेंट प्रोफाइल की बात करूँ तो ये अपने ओरिजिनल के काफ़ी ज़्यादा करीब है। 90 to 95% मुझे करीब लगता है। तो मैंने यहाँ पर इसको दिया है 10 में से 9.5। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो मुझे ओपनिंग लगती है एक ऑरेंज वाली ओपनिंग लगती है दोस्तों। यहाँ पर जो सिट्रस है थोड़े से मीठे किस्म के हैं। तो मुझे इसकी एग्जैक्टली यही याद दिलाते हैं इसकी ओपनिंग। और इसमें जो वेटिवर का इस्तेमाल है, खस का, क्योंकि ये तीनों फ्रेग्रेंस वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस है दोस्तों, वेटिवर सेंट्रिक फ्रेग्रेंस है। तो यहाँ पर मुझे वेटिवर स्टार्टिंग से ही मिलता है, जो कि मुझे टेरेडी हर्मेस में मिलता है। फतान में मुझे वेटिवर इसके ड्राइड ऑन में मिलता है। तो इसीलिए सेंट प्रोफाइल मुझे काफ़ी करीब लगता है। भले ही क्वालिटी में डिफरेंस है, लेकिन सेंट प्रोफाइल मैं कहूँगा 90 to 95% क्लोज है। तो इसको मैंने दिए हैं 10 में से 9.5 नंबर। अगर मैं फतान की बात करूँ तो इसको मैंने दिया है 10 में से 8 नंबर। और अगेन दिस इज़ द विनर, क्लियर विनर, बिकॉज दिस इज़ द ओरिजिनल। इसलिए मैंने इसको रखा दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि देखिए, ओरिजिनल से तो कोई कंपैरिजन कुछ पहली बात तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में और बाकी पैरामीटर्स के मामले में कौन कितना स्कोर करते हैं आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। तो आपको एक डिसीजन लेने में थोड़ा ईजी रहेगा, क्योंकि ये बहुत महंगा नहीं आता है टेरेडी हर्मेस। मैं कहूँगा कि एक अफोर्डेबल डिज़ाइनर रेंज का परफ्यूम है। तो अगले पैरामीटर की तरफ आते हैं दोस्तों, लाइकेबिलिटी, आपको कितना पसंद आएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि ये प्रोफाइल सभी को पसंद आता है, ख़ासकर
जो मेल है उनको ज़्यादा पसंद आता है ये। फीमेल्स भी मेल्स पर इस तरह के प्रोफाइल्स पसंद करती हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली वेटिवर नहीं है, ये सिट्रसी वेटिवर है, तो फीमेल्स को भी ये पसंद आता है। तो मैं कहूँगा कि लाइकेबिलिटी फैक्टर पे मैं तीनों को एक ही स्कोर देना चाहूँगा, 9, 9 और 9, 9, 9, 9। अगले पैरामीटर की तरफ आते हैं, वो है वर्सेटैलिटी, यानी कि आप इस परफ्यूम को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मतलब तीनों परफ्यूम्स को। दोस्तों सबसे पहली बात, ये एक समर फ्रेग्रेंस है, विंटर फ्रेग्रेंस नहीं है। ये दिन का परफ्यूम है, रात का परफ्यूम नहीं है। ये स्पेशल ओकेजन वाला परफ्यूम नहीं है। आप किसी कैजुअल ओकेजन में हैं, कॉलेज में हैं, आप ऑफिस गोअर हैं, आप टीनेज हैं, यूथ हैं, ग्रोन अप हैं, तो लेकिन वो जो ओकेजन होना चाहिए, दिन का ओकेजन होना चाहिए, एक स्प्रिंग समर वाला एक सीज़न होना चाहिए, तो वैसे सिचुएशन में, वैसे सीज़न में आप इसको वेयर कर सकते हैं। इसीलिए मैं इन तीनों को एक ही स्कोर देना चाहूँगा वर्सेटैलिटी के मामले में, क्योंकि ये तीनों एक जैसे माहौल को केटर करते हैं, एक जैसे सिचुएशन को केटर करते हैं, तो इन तीनों को मैं इसमें 7.5 देना चाहूँगा। आगे आते हैं क्वालिटी की तरफ। जो क्वालिटी का पैरामीटर है, इसको थोड़ा सा दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टेरेडी हमस की, तो क्वालिटी के मामले में इसको मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, बिकॉज दिस इज़ ओरिजिनल, एक हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, रॉ मटेरियल्स इसके काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि डिज़ाइनर हाउस से आता है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको एक 10 का स्कोर देना चाहूँगा, क्योंकि ये दोनों इंस्पायर्ड हैं इससे। तो अगेन अगर मैं बात करूं अलबैत अल दिमिश्की के टेरी की, तो आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले प्रेजेंटेशन की मैं अगर बात करता हूं तो इनके सारे जो बॉटल्स हैं एक जैसे दिखते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि चलिए एक अगर आप बोलेंगे कि बॉटल और आउटर प्रेजेंटेशन इतना मैटर नहीं करता, जूस क्वालिटी ज़्यादा मैटर करता है, तो उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके प्रेजेंटेशन की। तो मैं इसको यहाँ पर प्रेजेंटेशन को क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक स्टिकर में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स दिए हैं जहाँ पर आपको ये मेंशन नहीं है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट या फिर एक्सपायरी डेट क्या है। आप कैप देखिए, कहीं पर बॉटल के आसपास भी कहीं मेंशन नहीं है। कहीं कहीं मैंने देखा है कि इनके बॉटल्स पर प्रिंट होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, लेकिन ज़्यादातर बॉटल्स पर मैं देखता हूँ कि वो मिसिंग होता है। तो यहाँ पर जैसे बॉटल पर तो मिसिंग है। अब हम लोग देखते हैं इसके बॉक्स को। इसका बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है। अगेन यहाँ पर आपको टेरे मेंशन्ड है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगेन मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट यहाँ पर कंपनी ने नहीं बताया। मैं इसको ओपन करके देखता हूँ तो कहीं पर मुझे वो मिला नहीं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप अगर ऐसा प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं जिस पर ये मेंशन नहीं है, तो अगर कोई ये परफ्यूम 10 साल के बाद ख़रीदता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये कितना पुराना परफ्यूम है। भले ही परफ्यूम एक्सपायर नहीं होते हैं, वो मैं भी जानता हूँ, अगर आप उसको ढंग से रखें तो वो एक्सपायर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एज अ कंज्यूमर, एज अ इन्फॉर्म्ड बायर, मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरा ये परफ्यूम कब का मैन्युफैक्चर्ड है। अगर आप दोस्तों रसासी की बात करें तो इसका बॉक्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक नया मेरे पास यूनिट है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने एक्सपायरी डेट मेंशन किया है जून 2027, यानी कि मुझे पता है कि अगर मैं अच्छे से रखूँ तो 2027 के आगे भी ये चलेगा। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर कंपनी ने 2027 मेंशन किया है। वैसे परफ्यूम्स की एक्सपायरी नहीं होती, आप अच्छे से रखें, ढंग से रखें तो आप इसको सालों साल आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये परफ्यूम को किसी से ख़रीद रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा ये कितना पुराना परफ्यूम है? ख़रीदने के टाइम तो मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए ये कितना पुराना है। भले ही मैं इसको आगे अच्छे से रखूँ, सेफली एंड सिक्योरली रखूँ, लेकिन मुझे ख़रीदने के टाइम पता होना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ और मैं अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी मेंशन्ड है और यहाँ पर उन्होंने एक्सपायरी भी मेंशन किया है। अगर मैं एक चीज़ और दिखाऊँ तो आप इधर देखेंगे, एक एमिरेट्स का क्वालिटी मार्क है, ये देखिए। और ये जो क्वालिटी मार्क है, अगेन ये यूएई में जो परफ्यूम्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो इस क्वालिटी मार्क के साथ आते हैं। सभी परफ्यूम्स नहीं आते, लताफ़ा में मैंने ये नहीं देखा है,
मैंने ये रसासी में देखा है, मैंने ये अजमल में देखा है। ये मेरे पास अजमल का इवोक गोल्ड है। अगर आप देखेंगे ये जो एमिरेट्स का क्वालिटी मार्क है यहाँ भी है। तो ये मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लाता है कि हाँ, मैं जो परफ्यूम यूज़ कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर आप अहमद अल मगरिबी को देखें, ये मेरे पास इसका कुचर नवार है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने भी यहाँ पर क्वालिटी मार्क को दिखाया है। तो इससे मुझे एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो परफ्यूम मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी बॉडी पे, स्किन पे, वो कितना सेफ़ है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई क्वालिटी मार्क नहीं है। चलिए, कंपनी ने होलोग्राम एटलीस्ट दिया है, तो होलोग्राम आई थिंक इसमें नहीं है, लेकिन किसी किसी परफ्यूम्स में दोस्तों होता है। अब ये देखिए, इनका एक प्रीमियम लाइनअप है। अगेन ये ओम्ब्रे नोमैड का बॉक्स है, अलबैत अल दिमिश्की का। यहाँ पर एक होलोग्राम है, लेकिन अगेन यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी अगेन यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। ये 75 ml, ये कहीं भी आपको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी नहीं मेंशन्ड है। ऑल्दो मुझे पता है कि इसकी क्वालिटी परफ्यूम्स की अच्छी होती है अलबैत की। इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ, अंदर में कहीं पर मुझे वो नहीं मिला। तो एज एन इन्फॉर्म्ड बायर मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरे परफ्यूम्स की क्वालिटी कैसी है। दोस्तों, मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। आप समझेंगे कि मैं ज़्यादा इसकी बुराई कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ इस ब्रांड को। नहीं, मैंने इस ब्रांड की जितनी तारीफ़ की है शायद किसी और ने की होगी। तो अगर मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ इस ब्रांड की, तो इसको मुझे क्रिटिसाइज़ करने का पूरा हक़ है। और ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि आप इसको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म समझिए कि चलिए आप एक तरह के बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं, चलिए अब बॉटल से हमें परेशानी नहीं है, लेकिन आप कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करिए। आप एटलीस्ट मुझे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट बताइए। और इस तरह के अगर आप क्वालिटी मार्क्स को अगर आप हासिल कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए इस तरह के क्वालिटी मार्क्स को, क्योंकि आप भी मेड इन यूएई हैं, ये भी मेड इन यूएई है। तो जब रसासी कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? तो क्वालिटी में मैं 1 नंबर तो काटना चाहूँगा। क्वालिटी में मैं इसको 10 में से 7 देना चाहूँगा। रसासी की बात करें तो अगेन दोस्तों, एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। कोई मुझे स्किन पे कुछ ऐसे सच कोई मुझे रिएक्शन नहीं होता, इससे भी नहीं होता, इससे भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट एमिरेट्स का एक क्वालिटी मार्क है। लेकिन ये सबसे बेहतर क्वालिटी का परफ्यूम है, मैं ये भी नहीं कहता। रसासी में दोस्तों इस तरह के परफ्यूम्स भी आते हैं। ये असरार इंडोनेशिया है, जिसमें ओरिजिनल इंडोनेशियन ऊद है। तो इसकी क्वालिटी मैं कहूँगा दोस्तों कि टेरेडी हमेस से भी एक नॉच ऊपर है, मैं अगर क्वालिटी की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर रियल ऊद का यूज़ किया गया है। तो अगर रसासी इस तरह के परफ्यूम्स बना सकते हैं तो सोचिए कि इनकी ब्रांड वैल्यू क्या है दोस्तों। ये अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो असरार इंडोनेशिया 50 ml का ये आता है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 50 ml, तो 50 ml का ये लगभग 9,000 का है। रसासी असरार इंडोनेशिया 50 ml 9,000 का है। और ये वो इसलिए है क्योंकि इसमें असली इंडोनेशियन ऊद है। तो मैं इसको अगर 10 में से 10 दूंगा तो इसको मैं ज़रूर 10 में से 8 देना चाहूँगा, विच इज़ नॉट अ बैड स्कोर। यहाँ पर 1 नंबर इसका ज़रूर कटेगा, क्योंकि ये कुछ बेसिक स्टैंडर्ड उसको फॉलो नहीं करते, जो कि करना चाहिए। वैसे इन दोनों का दोस्तों प्राइस पॉइंट एक ही जैसा है। ये 1550 से या 1650 रुपये में मिल जाता है 75 ml, और ये लगभग 1100 या 1000 के आसपास में आपको मिल जाता है रसासी फतान। टेरेडी हमेस का ये मेरे पास 200 ml है। मेरे कुछ सेलर्स है दोस्तों, जिनका आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो उनसे अगर आप लेते हैं तो लगभग आपको 6-7 हज़ार के आसपास में आपको ये 100 ml आ जाएगा। ये मेरे पास 200 ml है, तो 200 ml भी आपको 8-9 हज़ार के आसपास में मिल जाएगा। तो 200 ml मैं कहूँगा कि एक वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन 200 ml ख़त्म करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ओवरऑल मैं अगर मैं आपको बताऊँ कि ओवरऑल मैं किसको कितना, इसका मतलब सबका एक एवरेज कितना आया, तो इसका अलबैत के टेरी का 10 जो एवरेज है वो 8.5 है आउट ऑफ 10। रसासी फतान का 8 है आउट ऑफ 10, एंड टेरेडी हम इसका 8.66 आउट ऑफ 10। तो दिस इज़ द विनर बिकॉज दिस इज़ द ओरिजिनल। क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड, ऑल्दो ये EDT है, लेकिन परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक मिल जाती है।
और ये दोनों EDP कॉन्सेंट्रेशन है, तो इससे भी मुझे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है। 19-20 का फ़र्क है दोस्तों वैसे। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, आपको कौन सा परफ्यूम लेना चाहिए इन तीनों में से? मैं कहूँगा कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि डिज़ाइनर परफ्यूम्स लगाना पसंद करते हैं तो आप टेरेडी हम इसकी तरफ बेशक जा सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी की आपको जूस मिलती है यहाँ पर, परफॉर्मेंस भी मुझे ठीक ठाक लगता है, ऑल्दो EDT है लेकिन परफॉर्मेंस इज़ गुड। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते लेकिन आपको फिर भी क्वालिटी अच्छी चाहिए, आप थोड़े से सेंट प्रोफाइल से इधर उधर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो आप रसासी फतान की तरफ जाइए। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं लेकिन आपको चाहिए कुछ ऐसा प्रोफाइल, कुछ ऐसा परफ्यूम जो कि अपने ओरिजिनल्स के काफ़ी करीब हो, तो मैं कहूँगा कि आप एल्बैथ टेरी की तरफ जाइए। इसमें आपको कुछ पॉजिटिव्स मिलेंगे, नेगेटिव्स तो चलिए हैं, लेकिन पॉजिटिव ये है कि ये अपने ओरिजिनल के ज़्यादा करीब है, परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छा है, और मैं कहूँगा कि ये काफ़ी मैं कहूँगा कि पसंदीदा प्रोफाइल है जो सभी को पसंद आएगा। ऑल्दो ये भी वैसा ही है लेकिन ये थोड़ा सा अपने नेचर में ब्राइट है, ये थोड़ा ज़्यादा करीब है। तो दोस्तों ये था एक कंपैरिजन वीडियो रसासी फतान, एल्बैथ टेरी और टेरेडी हमिस का। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू और ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।